गुड मॉर्निंग बच्चों। रेखीय संवेग को आपने पिछले वीडियो में थोड़ा देखा था, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ा है कि रेखीय संवेग किसे कहते हैं। तो संवेग के बारे में बच्चों जो चीज़ें हमें पता है वो ये है कि इसको हम पी से दिखाते हैं और इसका जो फॉर्मूला है P बराबर mv होता है। मतलब P क्या है? संवेग है किसी वस्तु का। और क्या होता है वो संवेग? वो संवेग होता है द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल के बराबर। इसको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, तो इसको आप देख लेंगे रेखीय संवेग क्या होता है। आपको इतना ध्यान रखना है कि संवेग जो है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं, और द्रव्यमान क्या होता है, वेग क्या होता है, ये आपको पता है। आगे बढ़ते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की तरफ। तो पहले नियम को जैसा आपने देखा जड़त्व का नियम भी कहते हैं उसको, आप उसको पढ़ लेंगे और याद भी कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये पूरी फिजिक्स की बुक के अंदर। तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बल की दिशा में कार्यरत, यहाँ पे मैंने कहा था कि कार्य की दिशा में कार्यरत बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो एक्चुअली ये जो लॉ है ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है न्यूटन का जो सेकंड लॉ है बल के बारे में। मतलब किसी वस्तु पे जो टोटल फोर्स होता है वो नेट जो फोर्स है वो कितना है या क्या होता है, मतलब किसी वस्तु पे जो लगने वाला बल है वो होता क्या है। तो हम उसको बोलते हैं कि वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। उस वस्तु का जो भी संवेग होगा उसके बराबर वो बल होगा, संवेग परिवर्तन की दर के बराबर। तो इसको समझते हैं। एक दो स्टेटमेंट इसकी और भी हो सकती है। ये देखो, F प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, ये P क्या है? संवेग है, और dt क्या है? उसके परिवर्तन की दर। अभी देखिए बच्चों, किस दूसरी स्टेटमेंट, मतलब हम दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं इस नियम को, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के बल के कारण उत्पन्न त्वरण के बराबर होता है। एक स्टेटमेंट इसकी ये भी है कि जो बल है F बराबर होता है वो m इंटू ए होता है। जनरल फार्मूला है, आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। F इज इक्वल टू एम इंटू ए, F बराबर एम ए भी इसको हम पढ़ सकते हैं। अब दो स्टेटमेंट हमारे पास हो गई, मतलब दो तरीके हो गए जिससे हम किसी वस्तु का बल को डिफाइन कर सकते हैं। एक तरीका हो गया आपके पास, हो गया F बराबर F इज इक्वल टू एम इंटू ए, और दूसरा जो फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर डी पी बाई डी टी। मतलब ये P क्या है? संवेग, और ये d बाई डी टी क्या है? उसकी परिवर्तन की दर। ऐसा आपने ध्यान रखना है। तो हाल फिलहाल के लिए आप इतना याद रख लो कि F को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक F बराबर एम ए होता है, एक F बराबर होता है डी पी बाई डी टी। इतना आपको ध्यान में रखना है। इसको समझते हैं ये है क्या। डी पी बाई डी टी दिखा रहा है बच्चों संवेग परिवर्तन की दर, और एम ए दिखा रहा है उस वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण, इन दोनों का गुणनफल। तो बल के लिए आपको दो परिभाषाएं याद रखनी है। एक जो है बल क्या होता है, किसी वस्तु पे आरोपित जो बल है वो उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और इसकी स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं। ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो जाएगी। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, हम अलग अलग स्टेटमेंट को लेते हैं। किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो भाई कोई वस्तु है m द्रव्यमान की, द्रव्यमान क्या होता है जनरली? भार, और उसका त्वरण मतलब किस स्पीड से वो चल रही है। तो माना बात, आप मान लीजिए a उसका त्वरण है, कुछ भी हो सकता है, हमने a ले लिया। तो m इंटू ए को जब मैं कैलकुलेट करूँगा ये किसके बराबर आएगा? उस पर आरोपित बल के बराबर आएगा। इस तरीके से इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं ये फार्मूला बना के चल सकता हूँ कि F का ये फार्मूला होता है F बराबर m इंटू ए होगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर आरोपित बल का मान वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। बात ये बल की कर रहा है। क्या कह रहा है कि बल क्या होता है? उस वस्तु पे संवेग पर, मतलब जो F है उसको ही डिफाइन करना है। और होता क्या है? F संवेग होता है P। ये संवेग कैसे बदल रहा है टाइम के साथ, ये संवेग टाइम के साथ कैसे बदल रहा है उसको हम बल कहेंगे। तो टाइम के साथ कैसे बदलेगा? हम टाइम से डिवाइड कर देंगे इसको, डी बाई डी टी, क्योंकि स्मॉल टाइम लेते हैं हम। अब आप कह रहे होंगे कि पी को टी से डिवाइड करना था, ऐसे क्यों नहीं किया पी बाई टी? तो ये स्मॉल
स्मॉल मेजरमेंट है ये, इसलिए हमने इसको डेल्टा की टर्म में लिया है। तो डी पी बाई डी टी आएगा, बहुत छोटी राशि के लिए डेल्टा यूज़ करते हैं हम। तो एफ बराबर डी पी बाई इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी कम समय अंतराल के लिए, ये बहुत तात्क्षणिक समय के लिए, इसलिए हम डेल्टा टी को यूज़ करते हैं बहुत कम टाइम के लिए। तो एफ बराबर क्या होगा, डी पी बाई डी टी। अब देखिए बच्चों, अगर ये दोनों डेफिनेशन एफ़ की है तो इनको आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर एफ बराबर एम ए भी वही है और एफ बराबर एम ए है और एफ बराबर डी पी बाई डी टी है, तो इनको आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास होना चाहिए कि एम ए जो है किसके बराबर होना चाहिए, डी पी बाई डी टी के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये चीज़ हमें सेकंड लॉ से पता करनी है। ये मैंने यहाँ पे लिखा एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ये किस स्टेटमेंट से हो गया, ये हो गया इससे कि जो बल है वो मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है या प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो अब मैं इससे इसको प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ कि एफ बराबर एम ए अगर हमें दे रखा है तो डी पी बाई डी टी वो कैसे हो सकता है। क्या हुआ, पानी पूरा खत्म हो गया। अभी देखिए ये एफ इज इक्वल टू एम ए है, तो अब मैं एम ए को, एक मिनट, अगर हमने पहली स्टेटमेंट ली बच्चों एफ बराबर एम ए, तो एम तो ये आ गया, ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए होता है बच्चों त्वरण। इसीलिए मैंने कहा था पिछली वीडियो में जाके देखिए पहले जो चैप्टर है, अब वो तुम्हें यहाँ पे काम आएगा जिसने पहले अच्छे से देखा होगा। ए होता है त्वरण, त्वरण को हम क्या लिख सकते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो डी वी बाई डी टी त्वरण को लिख सकते हैं। तो ए की जगह पे हम लिख देंगे डी वी बाई डी टी, बहुत ही सिंपल है। एम को वैसे ही रहने दिया, ए को डी वी बाई डी टी रख दिया। अब ये m को अंदर ले गए, डी वी बाई डी टी को बाहर लाया। यहाँ पे ध्यान देंगे क्या हुआ, ये m अंदर चले गया, डी वी बाई डी टी बाहर आ गया। तो डी वी बाई डी टी बाहर है, m और v एक साथ अंदर चले गए ब्रैकेट में। और आपको पता है अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि m और v को एक साथ क्या लिख सकते हैं, p बराबर m इंटू वी। m और v को हम क्या लिख सकते हैं एक साथ, p। m और v की जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसको p दिखाते हैं। तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली एम वी की जगह पे पी आ जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी आ गया, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी आ गया, एफ बराबर एम ए से। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है फोर्स की और ये स्टेटमेंट भी सही है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और ये ज़्यादा एक्यूरेट स्टेटमेंट है। आपसे अगर पूछता है कोई तो ये बताइए संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। अगर हमें दे रखा है कि संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, इस स्टेटमेंट से हमें ये प्रूव करना है कि एफ बराबर एम ए। हमें दे रखा है एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी और हमें एफ बराबर एम ए प्रूव करना है। तो अभी देखिए इनिशियली मैंने लिया एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ये मुझे दे रखा है। अब मेरे को निकालना है कि एफ बराबर एम ए होता है। तो इसके लिए हमें देखना होगा, देखिए डी पी बाई डी टी है, डी पी बाई डी टी को अगर हम इसको आगे देखते हैं तो P को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए बच्चों, P को मैं क्या लिख सकता हूँ, P को लिख सकता हूँ mv। भाई अगर मैं mv की जगह पे P लिख सकता हूँ तो P की जगह पे mv भी लिख सकता हूँ। अगर हम P को mv से रिप्लेस कर सकते हैं तो mv को भी हम P से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही काम करना है हमें, ये जो P है P की जगह पे mv लिखना है। तो d बाई डी टी वैसे ही रह जाएगा और P की जगह पे आ जाएगा mv। आप समझ रहे होंगे, बहुत ही सिंपल है। अब P की जगह पे mv आ गया। अब m को कॉमन लेके बाहर निकाल दो, क्योंकि m मास जो है वो इंडिपेंडेंट होता है टाइम से। द्रव्यमान पे टाइम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी भी समय हो आपका वेट हमेशा वही रहेगा जो किसी भी टाइम पे रहा हो। मतलब घटता बढ़ता तो द्रव्यमान नहीं है, वो तो वेट बढ़ता है, जो द्रव्यमान है वो कांस्टेंट रहता है। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो अब देखिए बच्चों, द्रव्यमान अगर किसी चीज़ का नहीं बदल रहा है, ये इंडिपेंडेंट है, टाइम का द्रव्यमान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए मैंने इसको बाहर ले लिया। m को हमने यहाँ से बाहर ले लिया m को। तो अंदर ये d बाई डी टी अंदर चले जाएगा v के साथ, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी। बहुत ही सिंपल है, ये जो d बाई डी टी एम वी था m बाहर आ गया, तो ये बच जाएगा डी वी बाई डी टी। अब यहाँ पे बच्चों जिसने पीछे अच्छे से पढ़ा होगा पहला चैप्टर, उसको पता होगा कि डी वी बाई डी टी क्या होता है। ये v क्या है, वेग है, और ये d बाई डी टी क्या है, वेग परिवर्तन की दर। मतलब वेग परिवर्तन की दर को हम ऐसे लिखते हैं डी वी बाई डी टी। बहुत ही सिंपल है भाई। और वेग परिवर्तन की दर क्या होती है, पिछले चैप्टर में हमने इसको बहुत अच्छे से समझा है।
वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? dv बाई dt क्या होती है? वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, जिसको हम एक्सेलरेशन से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा m बराबर dv बाई dt की जगह पे आप a लिखोगे और f बराबर m इंटू ए आ जाएगा। ये आपको तैयार करना है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और तैयार भी करेंगे, अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेना। कल नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल्स।